हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे पाठ क्रमांक 1 भारत महिमा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। परिचय देखते पहले। उनका जन्म हुआ था 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई थी 1987 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय है जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशीलता, अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन। ये एक महान कवि हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं झरना, आंसू, लहर, काव्य, कामयानी, महाकाव्य, सदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजील, कहानी संग्रह, कंकाल, तितली, इरावती, उपन्यास है जो कि आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशीलता, अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मतलब इस कविता में भारत की कवि तारीफ की गई है, भारत की महानता बताई गई है आदि। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता को। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहते हैं कि ये हमारा भारत देश ठीक हिमालय के आंगन के समान है। जिस प्रकार सुबह होने पर जब सूरज की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो वह अभिनंदन करती हैं, और जो हिमालय पे जो बर्फ़ रहता है उससे जो सुबह का जो पानी बर्फ़ वो सब रहता है वो सूरज की किरणें पड़ने पर जो चमकता है, तो ऐसा लगता है कि उषा ने हिमालय को, भारत को एक हीरो का हार पहना दिया है। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर पहला आलोक, यमतम पुंज हुआ तब नश, अखिल संस्कृति में हो उठी अशोक। कवि कहते हैं कि पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ। पहले हम जागरूक हुए, फिर देश, फिर विदेश, सबको जागरूक हुआ। हमारे बाद सब जागरूक हुए जब, और अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। व्योम मतलब आकाश, तम मतलब अंधेरा। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सफरीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। कवि कहते हैं कि वाणी की देवी वीणा पणी मानी की सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि मतलब भारत में प्रेम के साथ अपने हाथों में कमल के समान कोमल वीणा उठाई। उसकी झंकर से सप्त सिंधुओं में 7 स्वरों का मोहक सरगम गूंजने लगा। मधुर संगीत का जन्म भी भारत में हुआ। इसी महान देश में संगीत का वेद सामवेद की रचना हुई, मतलब भारत देश में हुई। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धारा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु होते रहते समय मतलब गौतम बुद्ध, ये सब भारत में लोगों ने शास्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता, मतलब शास्त्रों के बल पे लोगों को नहीं जीता है। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। जैसे कि सप्त स्वर मतलब ये भिक्षु होकर रहते सम्राट मतलब गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हुए हैं जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण कर घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया है, और इन्होंने ही धर्म का प्रचार किया है। गोरी का दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। कवि कहते हैं कि मतलब गोरी एक नाम है। उनको हराने के बाद जब उन्हें मारा नहीं था, उन्हें
उन पे उन्हें दया का दान दिया था। और चीन को धर्म की दृष्टि भारत से मिली है, मतलब गौतम बुद्ध ये सब वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे धर्म का प्रसार किया था। और मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। और श्रीलंका में भी धर्म का प्रसार हुआ था। CL मतलब श्रीलंका। ओके, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। कभी कहते भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति यानी ज़मीन, किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। प्रकृति के हमारे देश पर महान कृपा है। हमारा जन्म भी भारत में हुआ था और हम यहीं के थे। हम किसी बाहर देश से नहीं आए थे। चरित्र पुत्र भुजा में शक्ति, नम्रता नहीं सदा संपन्न, हृदय में गौरव का था, किसी को देख ना सके विपन्न मतलब गरीब। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं। हमारे मतलब भारतवासियों में भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। उनकी भुजाओं में, भारत की भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतीयों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता सदा हमारा गुण, मतलब भारतवासियों का गुण है। भारतवासियों ने कभी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। भारतवासियों ने सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है भारतवासियों का। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते, मतलब भारतवासी कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। वो गरीब और सबकी मदद करते हैं और इनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे संचय माथा दान, अतिथि ते सदा हमारे टेव, वचन के सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती है टेव। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। मतलब यदि हम संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण रहा है, मतलब भारतीय लोग का गुण दानवीरता रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता का समान माना जाता है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। हमारा हृदय में तेज है, गौरव था भारतवासियों में। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं, मतलब ये सब इनकी आदत है भारतवासियों की। टेव मतलब आदत। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। कवि कहते हैं आज भी हम भारतीयों के धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है। आज भी भारतीयों में वैसा ही साहस है। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे हैं। आज भी हम पहले के समय शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है। हम उन्हीं आर्यों के दिव्य संतान हैं। जिए तो सदा के इसी के लिए, वही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कभी कहते हैं कि हम जब तक जिए इसी देश, भारत देश के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता पर और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है, मतलब खुशी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया। ये हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो हम इसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए भी तैयार हैं। तो आज हमने भारत महिमा कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और भी वीडियोस आएंगी। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए